नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, घर की ये एक चीज़ अगर कोई अपना भी मांगे तो भूले से भी आपको नहीं देनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो परेशानियां आप अपने हाथों से बुला बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, वरना आप हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। तो विस्तार से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सब कुछ। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर की ये एक चीज़ आप किसी को ना दें, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हाल में आपको ऐसा करना पड़े, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आइए जानते हैं आखिर इसका क्या मतलब है, कौन सी वो चीज़ है जो आपको किसी के बहुत मांगने पर भी नहीं देनी है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा देश जो 4 धर्मों में बटा हुआ है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे इन धर्मों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन चारों धर्मों में एक चीज़ सामान्य है, और वो है दान देना। दोस्तों, तरीका अलग है, नाम भी अलग है, लेकिन मतलब वही है, क्योंकि हर धर्म में ज़रूरतमंदों को दान देने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिख धर्म में दान को द्रव्य संद के रूप में जाना जाता है, और वहीं मुस्लिम धर्म में दान को ज़कात कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए अगर आप दान करते हैं तो आपका वो दान किया हुआ हमेशा आपके संग चलता है। मगर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका अगर गलत समय पर दान कर दिया, यानी घर की कुछ चीज़ें गलत समय पर अगर आपने किसी को दे दी तो उसके प्रभाव आपके ऊपर ही उल्टे पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर सूर्यास्त के समय दान दे दिया तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अगर आप भी अपने घरों में बरकत बरकरार रखना चाहते हैं, बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ज़रूरी होगा कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान लें कि भूल से भी सूर्यास्त के समय आप किसी को दान ना दें। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर यदि शाम के समय कोई आपसे प्याज और लहसुन मांगने आ जाए तो आपको भूल से भी शाम के समय ये चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि कहा जाता है कि इनका संबंध केतु ग्रह से होता है, जो ऊपरी ताकतों के स्वामी कहलाते हैं। साथ ही इनका संबंध जादू टोने से भी माना जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शाम के समय प्याज और लहसुन देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, ये अशुभ होता है। इसलिए आप भी अगर अपने घर में हमेशा सुख शांति का निवास चाहते हैं, बरकत को बरकरार रखना चाहते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको भूल से भी शाम के समय प्याज और लहसुन किसी पड़ोसी को या किसी मांगने वाले को नहीं देना है। इसके अलावा अगला है कि अक्सर आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि शाम के समय कुछ लोग अपने घर का मुख्य द्वार खोल कर रखते हैं, जबकि इसके पीछे ये मान्यता जुड़ी हुई है कि इस समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो ऐसे में किसी को धन नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा इंसान खुद अपने घर में देवी लक्ष्मी को विदा कर देता है। बात समझने वाली है, क्योंकि शाम के समय एक और जहां हम अपने घर का दरवाज़ा खुला रखते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, तो वहीं दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं कि अगर उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति धन लेने आ जाए और आपने भावुक होकर उसे धन दे दिया, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने लक्ष्मी को अपने घर से खड़े खड़े विदा कर दिया है। दोस्तों देखिए, आपको मदद करने से या दान देने से नहीं रोका जा रहा है, बस सिर्फ आपको समय का ध्यान रखना है। आप उस इंसान से ये भी कह सकते हैं, उस व्यक्ति से ये भी कह सकते हैं कि तुम जो हो वो शाम के बाद आ जाना या शाम से पहले आ जाना। तो समझदारी वाली बात है, हम जानते हैं कि आपको समझ आ ही जाएगी, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा आप शाम के समय इस तरह से किसी को भी दान ना दें। इसके अलावा देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों का गुरु बलवान और शुभ हो, उन्हें गुरुवार के दिन किसी को भी हल्दी नहीं देनी चाहिए, ख़ास तौर पर शाम के समय। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसके
कारण आपका गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाएगा और इससे धन और वैभव में कमी आ जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु का सीधा संबंध हमारे भाग्य से होता है और भाग्य का मतलब होता है लक, यानी जितना आपका गुरु बलवान होगा इंसान उतना ही भाग्यशाली होगा, उसके उतने ही जल्दी काम बनेंगे, जल्दी उसे जीवन में सफलता मिलेगी। और जिनका गुरु ही कमज़ोर होगा तब परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो देखिए, इसी वजह से लोग अपने गुरु को मजबूत करने के उपाय खोजते हैं, पुखराज पहनते हैं, तरह तरह के प्रयोग अपनाते हैं। परंतु अगर आपको पता है कि कुंडली में आपका गुरु बलवान है और फिर भी अगर आपने किसी को शाम के समय या गुरुवार के दिन हल्दी का दान कर दिया, किसी भी पड़ोसी को हल्दी दे दी, तो यकीनन ये आपकी धन संपदा में कमी ला सकता है और बहुत बड़ी गड़बड़ करवा सकता है। तो इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अगला है कि वास्तु और ज्योतिष के अनुसार दूध का भी संबंध लक्ष्मी जी और विष्णु जी से होता है। यही कारण है कि शाम के समय किसी को दूध देना भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है इससे घर की बरकत चली जाती है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है, तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि वो अलग बात है कि हम शाम के समय दूध वाले से दूध ले लेते हैं, परंतु यदि उसी समय किसी इंसान को दूध देना पड़ जाए तो ये बहुत गलत माना जाता है। वैसे तो ये केवल शाम के समय ही गलत है। अगर आप चाहें तो सुबह के समय आप ये काम कर सकते हैं। अगर कोई सुबह में आपसे दूध मांगने आता है तो आप तब ज़रूर दें, लेकिन शाम के समय बिल्कुल ना दें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, एक और बात आपको बता दें, दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र को सुख और वैभव का कारक ग्रह माना गया है, तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय किसी को हमें दही नहीं देना चाहिए। इससे सुख और वैभव में कमी आती है, मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए एक सुखी इंसान जिसकी जीवन गाड़ी बड़ी अच्छी तरह से चल रही है, जीवन की गाड़ी, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, क्योंकि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात मेहनत की है। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्षणों में वास्तु दोष या ज्योतिष दोष के कारण उसके जीवन में परेशानियाँ किसी न किसी वजह से आ ही जाती हैं। लेकिन इसके पीछे की मेन वजह ये होती है कि हमारी ही कुछ छोटी मोटी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका नतीजा हमें देखने को मिलता है। तो विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि पात्रों का दान आपको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही देखकर देना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिसको आप दान कर रहे हैं वो आपकी वस्तु का उपयोग ही ना करे, ऐसा व्यक्ति को आप दान ना चाहते हुए भी दे दें, तो देखिए वो आपको उस तरीके से फल नहीं देगा, इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। तो आप हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दान दें तो बहुत अच्छे से देखकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया करें, ताकि वो आपकी वस्तु का इस्तेमाल कर सके और आपको दुआ भी दे, तो आपके लिए अच्छा होगा और वो दान आपका सफल भी होगा। क्योंकि दान में लेने वाले और देने वाले की भावना बहुत प्रमुख है। अगर आप अपने मन से प्रसन्न होकर देंगे तो लेने वाला भी उसको पाकर बेहद प्रसन्न होगा और वो आपको आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा। इसी कारण भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि धर्म ग्रंथों में धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी से सभी यही चाहते हैं कि उनका हर किसी के घर पर वास हो। लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद कभी भी ये नहीं कहा जाता कि स्व स्थानम गच्छम, यानी अपने स्थान को जाएं, बल्कि ये कहा जाता है कि मैं रम सवय, यानी यहीं बने रहिए। इसलिए देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, बहुत से लोग चांदी के सिक्के पर अंकित लक्ष्मी गणेश का दान करते हैं, वो भी कोई ख़ास अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ये एक तरह से लक्ष्मी को विदा करने का सामान ही है। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। अन्य अंकित तस्वीरों को, सिक्के का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है तो उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में बताया गया है कि
इससे खुद नई वस्तुओं का शौक प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार ज़रूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना बहुत अच्छा है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है और कहा जाता है कि शरीर निरोग होता है। इसके अलावा देखिए ऐसी मान्यता भी है, दान ऐसे वस्त्रों का किया जाए तो वो टोने टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। इसके अलावा भूखे को तो भोजन दान देना सबसे उत्तम दान माना जाता है। इसके बारे में धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। तो इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।